जैन साथियों, बिहार बोर्ड एसएससी जहाँ पे आपको मिलता है पूरा पढ़ाई का संग्रह। और आज की क्लास के अंतर्गत हम 9th के बच्चों के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं। और पिछले कई क्लासों के अंतर्गत मैंने 9th के मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर में चल रहा था, जहाँ पे हमने 2.1, 2.2 सॉल्व करा दिया था। और आज की क्लास का तो हम 2.3 पे बात करने वाले हैं भाई, कि 2.3 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्न और कुछ एग्जाम्पल, दोनों तरह के हम क्वेश्चन पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, दोनों तरह के प्रश्न हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। तो 2.3 के भी क्वेश्चंस होंगे और बेसिक क्वेश्चंस होंगे, सीखने का ये आपका होगा। तो हमारे क्लास से आप जुड़े रहें। और ये पढ़ाई उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल मैथ सीखना चाहते हैं, क्लास 9 में आ गए फिर भी मैथ में समस्याएं हैं, तो ये उनके लिए क्लास है। बुक्स के भी क्वेश्चन, ठीक है, बाकी साइड से भी क्वेश्चन। ये क्लास एनसीईआरटी बुक 9th से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा। और ये क्लास जो बेसिक है, ये यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए आवश्यक है, जहां से आप मैथ बिल्कुल क्या करेंगे, सीख सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके बचे थे 2.2 में, को तो मैंने कहा था आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपने सॉल्व किया होगा। और हम बात करेंगे 2.3 पे, जहां पे हम क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। कोई बहुपद आपका दिया है, अगर किसी बहुपद में हम किसी जीएक्स से भाग देते हैं तो आपको शेषफल कितना मिलेगा, यानी कि आरएक्स का मान कितना मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। और आज का मेन टॉपिक हमारा है वो शेषफल है, कि शेषफलों को ज्ञात करना। यानी कि कुल मिलाकर के एक्सरसाइज में ही बात किया गया प्रश्न पे कि कैसे निकालते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो आप सीखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल क्लास के लिए आवश्यक हो बनेगा, बुक में क्वेश्चन बना सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3.1 प्रश्नावली कौन सा हमारा है, 3.1 क्लास 9th के लिए है भाई। 3.1, चलिए 3.1 पे बात करते हैं। गौर करिएगा कैसे हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। यहां पे सबसे पहली बात आपको निकालना है शेषफल। शेषफल को हम आरएक्स से दिखाते हैं। एक बहुपद हमारा पीएक्स है, जब इस पीएक्स में हम जीएक्स एक छोटे बहुपद से भाग देते हैं तो आरएक्स का मान एक क्यूएक्स होता है, जो भागफल कहलाता है। क्या होता है, क्यूएक्स। ठीक है, तो यहां पर क्यूएक्स होगा और एक बचेगा आपका आरएक्स, जो शेषफल कहलाएगा। हमारे प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि पीएक्स बहुपद है और एक जीएक्स बहुपद है। अगर हम पीएक्स से जीएक्स में भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपको शेषफल कितना प्राप्त होगा, यानी कि आरएक्स का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। ये आपको सिखाने का बिल्कुल बेसिक चीज लेके चल रहा हूं, जहां से आप क्वेश्चन को निश्चित रूप से सीख पाएंगे क्या कह रहा है, करना कैसे है। ठीक है, तो बने रहे हमारे क्लास से और ध्यान दें, तब बिल्कुल आप सीख लें कैसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो फिलहाल देखिए हम क्या करते हैं, एक बहुपद लेते हैं पीएक्स फॉर एग्जाम्पल के रूप में, तब एक्सरसाइज के प्रश्न पे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स प्लस ये आपका 4 दिया गया है, यह एक बहुपद है। और कह रहे कि अगर इस बहुपद में जी एक्स एक्स प्लस 1 से अगर आप भाग दोगे तो बताओ कि आर एक्स का मान कितना होगा। ये आपका जी एक्स है भाई। तो आर एक्स यानी कि सिर्फ हमें क्या पूछा है, आर एक्स, सिर्फ हमसे क्या पूछा है, शेषफल पूछा है। ऐसा नहीं कि भागफल आप बताइए। अगर भागफल पूछेगा तो मैं उसकी प्रक्रिया अलग है, वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या सीखना है, शेषफल निकालना, कि आर एक्स का मान आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हम आते हैं आर एक्स का मान निकालना सीखेंगे, कैसे आर एक्स का मान ज्ञात होगा। ध्यान देंगे, सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, जुड़े रहे अपने इस चैनल से। ये आपका अपना चैनल जहां पे आपको मिलता है पूरा मैथ का संग्रह। ध्यान देंगे, बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो आपका जीएक्स दिया गया होगा ना, जो भी जीएक्स में आपका दिया गया हो, उस जीएक्स को आपको 0 के बराबर करना है। हम देख पा रहे हैं कि जीएक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 1 है।
तो x प्लस वन को भी 0 के बराबर आप कर लो और x का मान कितना यहां से आएगा -1 आपको मिलेगा। x का मान कितना आपको मिलेगा -1। चलिए ध्यान देंगे। उसके बाद से हम आते हैं यहाँ पे px बहुपद को लेंगे। px बहुपद आपका दिया गया है x का स्क्वायर प्लस x और यहाँ से +4 दिया है। जहां पे आपका x है वहां पे हमें क्या रखना है -1 रखना है। तो देखेंगे यहाँ से -1 का क्या होगा स्क्वायर, फिर यहाँ से -1 आपका होगा, फिर आपका यहाँ से 4। करना कुछ नहीं है। जब भी किसी भी प्रश्न के अंतर्गत एक px बहुपद दिया गया हो, x gx बहुपद दिया गया हो और आपसे कह रहा हो कि px में जब gx से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी ध्यान रखेंगे कि आपको gx को 0 के पहले बराबर कर लेना है। gx का जो वैल्यू दिएगा उसको 0 के बराबर करके हम x का मान निकालेंगे और उस x के मान को बस बहुपद में जहां जहां x होगा वहां पे आपको पुट अप कर देना है। अब उसके बाद करना क्या ध्यान देंगे, यहां से p-1 आपका तो रहेगा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब -1 की घात आपका सम संख्या हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे दो एक सम संख्या है तो इसका वैल्यू 1 होगा। फिर यहाँ से देखिए एक है, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 आप मान सकते हैं। 1 एक विषम संख्या है, यानी कि -1 के पावर आपका विषम संख्या होने पर -1 उसका बन जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे -1, फिर आपका प्लस यहाँ से 4 होगा। यहाँ से -1 से +1 को कटा देंगे तो p-1 पर हमने हल किया तो क्या मिला 4 मिला। तो हम यहाँ से कहेंगे अतः जो Rx है ना वो कितना है 4। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, यानी कि शेषफल कितना मिलेगा 4 आपको मिल गया। तो 3.1 के लिए एग्जाम्पल अभी रहा। अब एक्सरसाइज के प्रश्न पर देख लो भाई, शेषफल निकालना तो बिल्कुल यही प्रक्रिया हम अप्लाई करेंगे, चाहे बड़ा बहुपद दिया हो चाहे किसी प्रकार का बहुपद दिया गया हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। आइए गौर करिए कैसे आपका बनेगा। चलिए प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर पहला देखें क्या दिया गया है। एक बहुपद आपका दिया गया है, बहुपद आपका px मानेंगे, x के पावर 3 प्लस आपका 3x का स्क्वायर, ठीक है ना, उसके बाद से प्लस 3x फिर +1, ये बहुपद आपका हो गया। और इस बहुपद में आपको भाग देना है बारी बारी से। क्या ध्यान देंगे, पहले वाला जो आपका दिया गया है gx, वो देख लो कितना दिया गया है। पहली बार जो gx आपका दिया गया है उसका मान x + 1 से आपको देना है। दूसरी बार फिर आपको देना है, दूसरी बार gx का मान कितना दिया है तो x - 1/2 दिया है। एक बार और आपको gx का मान लेकर के चलना है। तो इस बार जो gx आपका दिया गया है उस gx का मान आपका x + पाई दिया हुआ है। और बाकी कई बार आपका दे रखा है, तो कुछ आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। मैं 2-3 बार हल करके देखिए बता दे रहा हूं कैसे आपको सवाल को बनाना है, ठीक है ना। आइए ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसे हमारे बनेंगे। पहले हम लेते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुपद पहले वाला सॉल्व करते हैं आज से क्वेश्चन को। यहां से ध्यान देंगे, जो gx आपका दिया गया है पहले वाला उसको 0 के बराबर कर लो। तो x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा -1 आपका मिलेगा। क्या मिलेगा -1 x का मान मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे यहां से बहुपद क्या दिया, बहुपद को ले लो, यानी कि यहां से px बराबर, ध्यान रखेंगे, x के पावर 3 प्लस आपका 3x का स्क्वायर प्लस आपका 3x फिर यहां से 1, ठीक है। चलिए
चलिए, जहां जहां x है वहां पे x का मान पुटअप करेंगे -1, ठीक है, क्योंकि x का मान -1 निकल गया तो बहुपद में जहां जहां x है वहां पर आपको क्या रखना है, -1 रखना है। रख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से p -1 आपका रहेगा, यहाँ पे देखिए -1 के पावर 3 एक विषम संख्या तो इसका आंसर -1 होगा। यहाँ पे सम संख्या तो 1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 होगा। यहाँ पे माइनस प्लस कर लेंगे तो -3 और यहाँ से प्लस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, मान रख दिया। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ये -1 से +1 कैंसिल, प्लस ये माइनस से 3 वाला भी कैंसिल, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि p-1 का वैल्यू कितना आ गया, 0। यानी कि हम यहाँ से कहेंगे कि Rx का मान यानी कि शेषफल हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये जो बहुपद आपका दिया गया है, अगर इस बहुपद में x + 1 से आप भाग दोगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में जब भी आपसे Rx का मान यानी कि शून्य शेषफल पूछेगा तो ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है भाई, अब ध्यान दो, यहाँ पे आ गया, आगे हम आपको बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला दूसरा देखेंगे, x - 1/2 दिया है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। इसको करना क्या है, इसी बहुपद को आप लोगे। ठीक है, चलिए दूसरा वाला आप करोगे हल, तो दूसरे में जो आपका gx है उसको भी 0 के बराबर कर लो और x का मान x - 2 को 0 के बराबर, तो x का मान कितना आएगा, 1/2। अब यहाँ से बहुपद आपका px लेंगे, x के पावर 3 प्लस आपका 3x का स्क्वायर प्लस आपका 3x + 1 हो जाएगा। अब जहां जहां आपका x वहां पर आप 1/2 रख लो। यहां से 1/2 के पावर कितना होगा, 3। यहां से 3 × 1/2 के पावर कितना होगा, 2। यहां से 3 × 1/2 और +1। जहां जहां x वहां पे 1/2 पुटअप कर लिया आपने। अब ध्यान दो, यहां से p ब्रैकेट में 1/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1 आपका 8, यहाँ पे कर देंगे तो 3/4 और यहाँ पे 3/2 प्लस कितना होगा, 1, और 1 के बट्टे कुछ नहीं तो आप 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका एलसीएम लेकर के हल करोगे तो इनका एलसीएम 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8। अब 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे 1 होगा। 4 से देंगे तो 2, 2 का 3 में कर देंगे 6 होगा। 2 से करेंगे 4, 4 का 3 में करेंगे 12 और 8 का 1 में करेंगे तो 8 और 8 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, 12 × 8 = 20, 20 26 1 कितना हो जाएगा, 27। तो 27 बटे कितना होगा, 8। यानी कि जब आपने x जगह पे 1/2 रखा तो 27 बटे में 8 प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि शेषफल कितना आपको मिलेगा, 27/8, यानी कि Rx का मान 27/8 होगा। ये सिर्फ जो बता रहा हूँ, सिर्फ इससे आप शेषफल को ही क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ये हमेशा शेषफल ही ज्ञात होता है, बाकी और इससे कुछ आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये शेषफल की प्रक्रियाएं रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बाकी और ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें शेषफल निकालना है, आप बिल्कुल ऐसे हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए x + पाई दिया है, तो यहाँ पे gx को आप क्या कर लो, 0 के बराबर, और x + पाई को भी 0 के बराबर कर लोगे तो x का मान कितना आएगा, -पाई आएगा। और जहां जहां बहुपद में आपका x वहां क्या आपको रखना है, -पाई रख लेना है, और -पाई रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन हमें बनाने हैं, और निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये 3.1 का पहला क्वेश्चन रहा, जहां पे शेषफल सिर्फ आपको निकालना है और बता दिया। बाकी जो क्वेश्चन अगर इसमें का कुछ बचा हुआ है तो आप इसको 0 के बराबर करके हल करिएगा, निश्चित रूप से उसका शेषफल आप ज्ञात कर लेंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता दीजिए कि सर ये भी क्वेश्चन दिक्कतें हैं, नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल फिर से मैं उसको रिपीट कर दूंगा।
ठीक है दोस्त, तो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शेषफल आपको ज्ञात करना है जिसमें एक बहुपद आपका दिया गया पी एक्स। बहुपद क्या है ध्यान रखेंगे, एक्स के पावर 3 प्लस ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस आपका करके इसमें आपका दिया है 6x माइनस ए। ये हमारा क्या है, एक बहुपद है और कह रहा है कि इसमें आपको gx से भाग देना है। तो भैया gx क्या दिया गया है, x माइनस ए दिया गया है। अगर x माइनस ए से इस बहुपद में आप भाग दोगे तो rx का मान कितना होगा, वही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि rx का मान, rx का मतलब कि शेषफल हमें ज्ञात करना है कि शेषफल कितना होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन याद रखिएगा 2.3 का है, 2.3 का क्वेश्चन अभी चल रहा है और इससे आज एक्सरसाइज को हम बिल्कुल क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। कैसे आपको बनाना है बिल्कुल आप आराम से बनाइएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ये ध्यान रखना आपको है। ठीक है ना, चलिए यहां से सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले आप ले लो किसको, gx को। gx का मान देखो x माइनस ए, तो इसको पहले आप 0 लिखोगे, पुनः यहां से x माइनस ए को 0 के बराबर कर लो तो x का मान कितना आ जाएगा, a आएगा। अब आपका जो बहुपद px दिया है उसको आप लो, px बराबर x के पावर 3 प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना होगा, a होगा। अब जहां जहां x वहां पर क्या पुटअप करना है, a, तभी तो बनेगा ना। ध्यान दो यहां से p x की जगह पर a होगा, पुनः a की जगह पे यहां पे 3 कर लो, फिर यहां से a इंटू यहां से a के पावर 2 कर लो, प्लस यहां से आपका 6a कर लो, फिर आपका माइनस a। जहां जहां x था वहां वहां आपने क्या रख लिया, a रख लिया है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आपका बनता है। pa आपका रहेगा इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो a के पावर 3, इसको हल करेंगे तो a के पावर 3, यहां से हमारा 6a हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस यहां से a हो जाएगा। यहां ध्यान रखेंगे x के पावर 3 और a के पावर 3 यहाँ पे चिन्ह आपका माइनस के रूप में है, ये वाला चिन्ह किसके रूप में है, माइनस के रूप में, ये माइनस के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका किसके रूप में होगा, याद रखिएगा माइनस के रूप में होगा, ये भी माइनस के रूप में होगा और ये भी आपका माइनस के रूप में होगा। तो ये वाला आप कटा देंगे तो यहाँ से देखिए 6a में से a घटाएंगे तो कितना आएगा, 5a, यानी कि p जहाँ पर x का मान a रखे तो 5a मिला। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये आपका r बहुपद क्या है, rx है, तो यहाँ से rx लेंगे, जब भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा, 5a, ये हमारा क्या है, शेषफल है, ये हमारा शेषफल है। तो जब भी शेषफल निकालने के लिए कहेगा तो इस प्रक्रिया को आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पे और बनाते हैं, ध्यान है क्या क्वेश्चन बनेगा। अगला दिया है कि एक आपका बहुपद, तीसरा क्वेश्चन है, px है। इस px बहुपद में कह रहा है जो 3x स्क्वायर प्लस आपका 7x, यह एक बहुपद आपका दिया गया है और एक gx दिया गया है। gx में आपका दिया है कि 7 प्लस 3x दिया गया है और हमें ये जांच करके बताना है, ठीक है, क्या gx इस px का गुणनखंड है कि नहीं है, ये हमको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है ना, तो जांच करके जब इसको हमें बनाना है तो कैसे बनेगा, ध्यान रखिए। ठीक है ना, जांच करके बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सवाल को देखिए कैसे हल करेंगे। जब भी शेषफल निकालने के लिए कहेगा, गुणनफल की जांच करने के लिए कहेगा, तो ये प्रक्रिया आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये gx जो आपका है 0 के बराबर, तो यहां से 7 प्लस आपका 3x बराबर 0, तो यहां से क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं उधर, या फिर 7 को भेज देते हैं, किसी एक को तो भेजना ही है। तो हम प्लस 3x को रहने देंगे, 7 को भेजेंगे तो -7 आपका होगा। अब x का मान निकालेंगे तो -7 बाई कितना होगा, 3।
इस x के मान को आप px बहुपद में रख लो, यानी कि px बराबर आपका है 3x के पावर कितना 2 और प्लस यहाँ से 7x। यहाँ से px पर क्या रखोगे -7/3 बराबर यहाँ से 3 इंटू -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू ब्रैकेट -7/3 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ से चाहो तो लिख लो चाहे छोड़ो कोई बात नहीं है उससे। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 गुणते ये आपका 49 का कितना हो जाएगा 9, फिर आपका प्लस यहाँ पर आपका साथ साथ कितना होगा -49, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 49 का कितना हो जाएगा 3। ये 3 से कटा देंगे तो यहाँ पर 3 होगा। 49 में कितना आपका आ गया 3 और -49 का कितना आ गया 3 इक्वल टू, अगर इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा 0। देखिए बहुपद आपका दिया था 3x का स्क्वायर प्लस 7x और gx का मान 7 + 3x दिया गया था। तो इसको 0 के बराबर करेंगे हम लोग तो x का मान -7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये बहुपद px बराबर दिया है, रखेंगे 7, यहाँ पे 7 3 रहेगा, 7 का 49 होगा, 3 का 9 होगा, फिर प्लस करके माइनस प्लस माइनस 7 का कर देंगे तो 49/3 और ये 0। जब 0 आ गया तो हम यहाँ से कहेंगे क्या कहेंगे कि gx px का गुणनखंड है। px का क्या है गुणनखंड है। ठीक है, अगर ये 0 नहीं आता तो हम कहते हैं गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे यह आपका 2.3 के अंतर्गत क्वेश्चन ऐसे आपको बनाने हैं। लगभग क्वेश्चन बता दिया हूं, 1-2 क्वेश्चन जो भी बचे हैं उनको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक रहेगा, फिर अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज को लेकर के आऊँगा। एक एक्सरसाइज आपका कंप्लीट ध्यान रखें क्लास 9th के बच्चों के लिए है, तो आप लोग इसको बिल्कुल क्या करें पढ़ें और फिर अगले क्लास का अगला एक्सरसाइज आपको मिलेगा। जो भी दिक्कत है आप उसको हमें बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो आप पढ़िए, ध्यान दीजिए, मेहनत करिए पूरे दिल जान से, और पढ़ाई आपके लिए सब कुछ है। ठीक है, जय हिंद साथियों।